नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने पिछले 10-12 दिनों से कंफ्यूज किया हुआ है। ना तो वो ऊपर की तरफ निकल पा रहा है, ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट ने एक रेंज बना ली है और अगर हम ऊपर की तरफ की प्लानिंग करके रखते हैं तो मार्केट नीचे गैप डाउन खुल जाता है, नीचे की तरफ रैली देता है। और यदि हम नीचे की तरफ को प्लानिंग करके बैठते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब ट्रैप कर देता है। ना ही तो वो ऊपर की तरफ निकल पा रहा है, ना ही नीचे की तरफ। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो मेरे हिसाब से हमें जो डायरेक्शनल मूव मिल सकता है वो अगर जब मिलेगा जब मार्केट 44,800 और नीचे की तरफ 43,800, इस रेंज के बाहर जब मार्केट निकलेगा तभी एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता रहेगा। पॉसिबल है कि कभी कभी बीच बीच में मार्केट इस तरह के कैंडल बांधे, जैसे ये कैंडल बनी है, एक ये कैंडल बनी है 10 अक्टूबर की, एक ये कैंडल बनी है। ऐसी कैंडल बीच बीच में बन जाए, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट ट्रैप करता रहेगा जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा। प्लानिंग क्या होगी कि मार्केट 1-2 दिन पहले या तो यहाँ आके अपना को क्लोज करे ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ आके क्लोज करे नीचे की तरफ। उसके बाद नीचे निकलता है या उसके ऊपर निकलता है तो ही एक डायरेक्शनल मूव हमें किसी साइड में देखने के लिए मिल सकता है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लानिंग अपनी छोटी रखें, टारगेट छोटे रखें, क्वांटिटी छोटी रखें, और जैसे ही आपका टारगेट या एसएल हिट हो तुरंत वहाँ से निकल जाएं। एक गलती आज मेरे से भी हुई, वो मैं बताऊंगा आपको। मैंने आज 3 ट्रेड लिए, 3 में से 2 में लॉस हुआ, एक में छोटा सा प्रॉफिट हुआ। चलिए हम देख लेते हैं 15 मिनट पे चार्ट पे कि हम मार्केट को कल कैसे एनालाइज कर सकते हैं और जो मैंने आज गलती करी वो क्या थी। अब देखिए, आज पहले दिखाता हूँ आज मेरे 3 ट्रेड हुए और 3 ट्रेड कैसे कैसे हुए। पहला ये देखिए, 44,200 की पुट, 44,200 की कॉल और 44,300 की पुट। पहला जो ट्रेड था मेरा था 44,200 की कॉल, जिसमें मुझे लॉस हुआ छोटा। फिर मैंने वहीं पुट ली थी दूसरी, उसमें भी लॉस हो गया। और तीसरी मैंने फिर ली थी 44,300 की पुट, जिसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने मार्केट को बंद कर दिया क्योंकि मार्केट ट्रैप कर रहा था और मुझे नहीं लगता था कि मार्केट को डायरेक्शनल मूव देगा। और फिर मैंने अपने आप को क्लोज करके बंद कर दिया। अब देखिए, मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ आपको। मार्केट जब यहाँ ओपन हुआ, इस रेंज के नीचे ओपन हुआ, हमारी प्लानिंग थी कि मार्केट इस रेंज में ओपन होता 200-300 के रेंज में। यहाँ रेंज बनने के बाद नीचे निकलता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 44,111 का और दूसरा टारगेट होगा 44,055 का। आई होप आप सब वीडियो देखी होगी, आपको याद होगा। लेकिन मार्केट ऑलरेडी नीचे खुलता है और वन भी नीचे की तरफ चला जाता है। अब मार्केट धीरे धीरे जब ऊपर आने लगा और यहाँ आकर कंसोलिडेशन करने लगा, तब मैंने इस कैंडल पे, ये आप कैंडल देख रहे हैं 10-15 कैंडल, इस कैंडल मैंने 44,200 की कॉल ली थी ऊपर की तरफ। और इस यहाँ तक का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था, यानी कि मार्केट इस रेंज में फिर से आ गया था तो मैंने यहाँ कॉल ली और यहाँ तक का टारगेट रखा हुआ था 44,300, 22,333 के आसपास तक का। वन वे मिलता तो ठीक था, लेकिन मार्केट क्या करा, ऊपर गया, फिर नीचे एकदम से इस कैंडल पे आने लगा। इस कैंडल में ट्रैप हुआ नीचे की तरफ, मैंने यहीं पे फिर पुट ले ली। अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो इन 2 कैंडलों में 2 ट्रेड हो गए और दोनों ही एसएल हो गए, दोनों की। मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया था जिस रेंज में मार्केट ने परसों भी टाइम बताया था। फिर जब मार्केट यहाँ पर आ गया था और यहाँ काफ़ी टाइम रेंज बनाई, कंसल्टेशन करने लगा, उसके बाद जब नीचे निकला इस रेंज को बनाने के बाद, तो मैंने यहाँ छोटी सी क्वांटिटी से नीचे की तरफ 44,300 की पुट ली और टारगेट अपना रखा हुआ था यहाँ का, इस लेवल के आसपास का, 44,200, 11,222 के आसपास तक का। और ट्रेड लिया था 44,288 के आसपास, यानी कि 60-70 पॉइंट का ही मैंने टारगेट लिया, एक रख बनाया हुआ था। लेकिन मार्केट ने वो टारगेट भी मुझे नहीं दिया। मार्केट 2 कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद फिर यहीं अपना कंसल्टेशन करता रहा। मैं फिर 1:45 के आसपास निकल गया छोटा सा प्रॉफिट लेके। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अब कल के सेशन में जो मेरी प्लानिंग होगी वो ये होगी कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है, कहीं नीचे की तरफ ये और ऊपर की तरफ 44,355, इस रेंज में मार्केट अगर कल ओपन होगा तो मैं इस रेंज में कोई ट्रेड करने वाला हूँ नहीं कल। अगर मार्केट यहाँ को रेंज बनाएगा और उसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा और टारगेट मैं पहला रखूँगा अपना 44,155 के आसपास का, 155-122 के आसपास का पहला टारगेट होगा मेरा। अगर यहाँ को रेंज बनाएगा, इस सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास अगर रेंज बनाएगा तो उसके हिसाब से 70-80 पॉइंट का सिर्फ टारगेट रखूँगा, मैं लेकर चलूँगा। और जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं 70-80% अपनी क्वांटिटी वहाँ बुक भी कर लूँगा। ऐसा ही ऊपर की तरफ होगा, यहाँ को रेंज बनाएगा और उसे ऊपर की तरफ निकालेगा तो पहला टारगेट मेरा 44,444 का होगा और दूसरा टारगेट 44,555 का। ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ होंगे मेरे।
जैसे टारगेट मिलेंगे मैं लेके निकल जाऊंगा। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं मार्केट हमें कल के सेशन में कोई ट्रेड देता है या नहीं देता है। और दोस्तों फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, डेली चार्ट अगर हम देखें, जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक प्लीज़ छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, और जैसे ही जो भी मूवमेंट मिले उसे लेकर तुरंत निकल जाएं। हो सकता है 1-2 दिन आपसे बड़ी मूवमेंट यहाँ छूट जाए, कैंडल यहाँ बने और इस तरह की बड़ी कैंडल बने, वो मूवमेंट छूट जाए आपसे, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन मूवमेंट छूट जाएगी, कोई बात नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा या इस रेंज से नीचे की तरफ निकलेगा तो हमें डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिलेगी, तब हम अच्छे से प्ले करेंगे। उससे पहले जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, छोटे लेवल लेके चलेंगे। मार्केट बड़ा मूव हमें दे दे तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, देखते हैं कल मार्केट हमें ट्रेड देता है या नहीं देता।